नमस्कार दोस्तों, जय हिंद एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी बाय आर्यन शर्मा। टुडे वी डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट हिंदू टेंपल ओपन इन अबू धाबी। अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बनाया गया और उसका उद्घाटन किया गया। इस पूरे केस स्टडी को समझने से पहले दो बातें आपको यहाँ समझनी जरूरी है। ये जो मंदिर बनाया गया है वो BAPS स्वामी नारायण मंदिर का बनाया गया है। तो यहाँ पे BAPS को आपको समझना जरूरी है और अबू धाबी के बारे में थोड़ी बातें आपको जानना जरूरी है। अबू धाबी एक प्रकार से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। यह दुबई के बाद अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात का दूसरा सबसे बड़ा अधिक आबादी वाला देश माना जाता है। अबू धाबी शहर मध्य पश्चिमी तट से दूर फारस की खाड़ी में एक द्वीप पर स्थित है। अधिकांश शहर और अमीरात देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा मुख्य भूमि पर स्थित है। 2021 तक अबू धाबी के शहरी क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या जो थी 1.5 बिलियन थी और 2016 तक अबू धाबी की जो जनसंख्या थी वो 2.9 मिलियन तक पहुंच गई थी। और ये देख सकते हैं कुछ इसमें इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 972 स्क्वायर किलोमीटर तक का है। अब ये थोड़ी जानकारी थी अबू धाबी के बारे में। अब थोड़ी जानकारी BAPS जो संस्था है उसके बारे में देख लेते हैं। BAPS एक प्रकार की संस्था है। इसका जो सिद्धांत है दूसरों के सुख में हमारा सुख है। इस प्रमुख जो स्वामी महाराज ने ये इसकी सिद्धांत दिया था। 5 जून 1907 को इसका स्थापना हुआ था। इसका जो संस्थापक थे वो शास्त्री जी महाराज थे। इसका प्रकार क्या है? धार्मिक सामाजिक संगठन है। मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात भारत में इसका मुख्यालय है। इसके जो लीडर हैं इस समय महंत स्वामी जी महाराज हैं। अब आप ये दोनों चीज़ें समझ चुके हैं। अब आपको केस स्टडी और भी अच्छे से समझ में आएगा। अबू धाबी के हिंदू मंदिर में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस मंदिर ने एक ही दिन में 40,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। इस मंदिर को 1 मार्च को ही आम लोगों के लिए खोला गया था। पिछले महीने 14 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया गया था। यहाँ पे BAPS स्वामी नारायण मंदिर मतलब कि BAPS मतलब बोचस निवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के द्वारा ये मंदिर वहाँ पे बनवाया गया था। इस मंदिर के दर्शन के लिए रोजाना हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यह 1 मार्च को ये श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था और इसने करीबन एक ही दिन में 40,000 से श्रद्धालुओं का एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। PM मोदी ने इस मंदिर को निर्माण के लिए UAE की राष्ट्रपति जो थे मोहम्मद बिन जायद अल नहायन को धन्यवाद भी दिया था। यह अबू धाबी में अपनी तरह का पहला हिंदू मंदिर माना जाता है और इसकी कितनी लागत आई थी इसको बनाने में वो भी हम डिस्कस करते हैं। यह मंदिर दुबई के अबू धाबी शेख जायद राजमार्ग पर अल रहबा के पास 27 एकड़ क्षेत्र में लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। मंदिर के लिए जमीन UAE की सरकार ने दान दी थी एक प्रकार से BAPS संस्था को। अबू धाबी ने के पहले हिंदू मंदिर का निर्माण नागर शैली यहाँ ध्यान देने की बात यह है नागर शैली में किया गया था। इस तरह अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी किया गया है। मंदिर में स्वयंसेवक उमेश राजा के अनुसार 20,000 टन से अधिक चूना पत्थर के टुकड़ों को राजस्थान में तराशा गया और 7,000 कंटेनर में अबू धाबी लाया गया था। अब मंदिर की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। मंदिर का निर्माण में जो धातु का प्रयोग नहीं किया गया है और मंदिर की जो नींव भरने में कंक्रीट का मिश्रण में 55% सीमेंट की जगह राख का उपयोग किया गया है। तापमान कम करने वाली टाइल्स का भी यहाँ पे प्रयोग किया गया है। हमने परंपरागत सौंदर्य वाली पत्थरों संरचनाओं और आधुनिक समय, ये किसका कहना है? जो मंदिर के निर्माण के प्रबंधक थे मधुसूदन पटेल ने क्या कहा है उसको भी समझ लेते हैं। हमने परंपरागत सौंदर्य वाली पत्थर रचनाओं और आधुनिक समय के शिल्प को मिलाते हुए तापमान रोधी सूक्ष्म टाइल्स और कांच के भारी पैनलों का इस्तेमाल किया है। UAE में अत्यधिक तापमान को देखते हुए ये टाइल्स दर्शनियों जो श्रद्धालु रहेंगे जो यहाँ पे दर्शन करने आएंगे पैदल चलने में सुविधाजनक होगी। संयुक्त अरब अमीरात में 3 और हिंदू मंदिर हैं जो दुबई में हैं। अद्भुत वास्तुकला और नक्शी के साथ एक बड़े इलाके में फैला BAPS मंदिर खाड़ी क्षेत्र में सबसे बड़ा मंदिर है। कमेंट योर ओपिनियन ऑन दिस Hindu temple, first Hindu temple open in Abu Dhabi and our Prime Minister also inaugurated this temple. Comment your opinion on